देख रहे हैं। 한 단당 안수기 산치라 스투퍼 숨제드라 스투퍼 찍 디체 스투퍼 찍 단다 예 코로기야 데드레 아니 스투퍼 찍 파베 치슈스도 디체 안디 갸블라 스투퍼 찍두 아니 स्टूपर मेन 숨जेदरा गंगा रिवर बनी कुछ मंकी फल को तोड़ के खा रहे हैं। कुछ सनी लोग डर लोग तीर चलाते मंकी को मार रहे हैं, देख रहे हैं पे। और कुछ सनी लोग ड्रम ढल बजा रहे हैं। ये भी 80,000 के जो बंदरों के लीडर थे महाकवि बंदर। बनारस के एक राजा का नाम था राजा ब्रह्मदत्त। रोज मंकी इस फल को जब तोड़ के जब खाया करते पर एक दिन फल गंगा नदी के तट पर जब गिरते तो फल तैरते तैरते जब आते हैं तो राजा जब उस फल को खाते हैं जिसके फल काफी मीठे काफी स्वादिष्ट होते तो राजा बोलते पता करो भाई किस बगीचे फल हैं। अब उनके सैनिक लोग जाते थे तीर कमान चलाते हुए मंकी को मार रहे महाकवि बंदर ब्रिज के शेप में सेतु पर छोटे छोटे मंकी को अपनी ओर खींच रहे सारे मंकी अब इधर उधर भाग रहे हैं। देख रहे गंगा रिवर मछलियां भी तैर रही है। फिर यहाँ पे बुद्ध को इनलाइटमेंट हुआ था बौद्ध गया में। सभी लोग जाते हैं बौद्ध गया जाने में बौद्ध ट्री की लोग प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, स्वर्ग से एंजल्स भी आ रही है। एंजल्स के द्वारा जी की बौद्ध ट्री की प्रार्थना की जा रही है। विदेशी जिन कलाकारों ने जो गेटो जो कार्विंग की थी तो उन कलाकारों के नाम भी लिखे। सम्राट ऑफ वेरी पावरफुल किंग्स इन द वर्ल्ड जो कि लॉरेंसो की पावर के सिंबल्स। जो कैप्टन टेलर जो सांची जो खोजी थी सन 1818 में तो सन 2018 में 200 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 200 रुपए के नोटों पर इसी गेट की फोटोग्राफ निकाली गई है ना। सांची से आप लोग निकाल देखिए 200 के नोट निकाल इसी गेट की फोटोग्राफ निकाली है ना इसी गेट की। अब यहाँ पे आइए इस तरफ। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस और बीच में जो सर्कल जो बने देख रहे चक्र जो बने हुए हैं ये बौद्ध धर्म के सिंबल्स होते हैं जिससे धम्म चक्र प्रवर्तन। तो धम्म चक्र प्रवर्तन का सूत्र मान लीजिए बुद्ध टीचिंग सदा चलती रहनी चाहिए, इनकी टीचिंग कभी रुकनी नहीं चाहिए। सबसे नीचे पहला था एलिफेंट। ये भी 6 दांतों वाला एलिफेंट है। ये एलिफेंट जाते फॉरेस्ट टिगर हंटिंग करने के लिए पर कलाकारों ने अभी एक तरह से पूरी एक फॉरेस्ट की एक वाइल्ड लाइफ की जीवन शैली को दिखाने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे हम देखते हैं जिस तरफ एलिफेंट के द्वारा भी स्तूप की लोग प्रार्थना की जा रही है। तो दवाई जो आर्किटेक्चर है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ पे देखते हैं ऐसे लोग राइट एंड लेफ्ट साइड होल्ड करते हैं। होल्ड करने वाले शब्द फिट क्या करते हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम देखिए हर एक पत्थर के अलग तरीके से फिट किए गए हैं पूरी की पूरी इंटरलॉकिंग सिस्टम है ना। अब यहाँ पे देखते हैं अब यहाँ पे देखिए पूरे कपिलवस्तु पैलेस बने देख रहे हैं। तो गौतम बुद्ध की मदर है महामाया देवी देखिए रिलेटिव स्लीपिंग बाजू देखिए एक एलिफेंट। गौतम बुद्ध की मदर महामाया देवी ने एक सपनों में उन्होंने एक व्हाइट कलर का एक एलिफेंट देखा था। एक एलिफेंट आसमान की ओर सभी की माता के पलंग से 3 बार परिक्रमा लगाता। मदर तो पहले 3 बार परिक्रमा लगाता। मदर तो पहले से प्रेग्नेंट थी। जब सुबह उठती मॉर्निंग में तो पूरे सपनों के बारे में देख रहे हैं पूरे सपनों के बारे में रानी अदासिया को बताती थी कि रानी अदासिया सपनों के बारे में बातचीत कर रही थी। काना फुस लेकर गॉसिपिंग कर रही देख रहे हैं गर्ल से कैसे गॉसिपिंग कर रही है। तो बच्चे जन्म होता माता के मायके में तो जब उनके जब मायके जब जाते रथों के द्वारा है ना चारित्र उनके रॉयल फैमिली के द्वारा तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ते नेपाल में। तो बुद्ध जन्म तो लुम्बिनी वन में 2 साल के पेड़ों के नीचे बुद्ध का जन्म हो जाता है। बुद्ध के जन्म होने के बाद देखिए अब सैनिक लोग हैं जो कि डम ढोल बजा देखिए सभी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब एक सेनापति वो भी आसमान की ओर देख रहे हैं वो भी अनुमान लगा रहे किसी महान आत्मा का जन्म होने वाला तो महान आत्मा कहलाए और बुद्ध कहलाए। फिर यहाँ पे द्वारपाल टर्बन पहने हुए नेकलेस पहने वही चीज है ना डोर के पास। अब यहाँ पे हम देखते हैं आइए मैम इस तरह पूरी की पूरी आपको बता रहा हूँ क्लियर हो रही है चीजें है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं पूरे जीवन शैली लाइफ स्टाइल इकोसिस्टम्स देख रहे हैं पूरे पानी है। एलिफेंट भी बने हुए और क्रोकोडाइल भी बनी देख रहे हैं और एलिफेंट की तो पूंछ बनी हुई फिश के द्वारा
है ना, फिश के बाद पूछ, लोटस के फूल खिले, लोटस की ब्रांचेस धीरे 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 पानी की ओर धीरे धीरे चारों तरफ पानी की ओर फैलती जा रही है, देख रहे हैं। लोटस के फूल खिले, लोटस के फूल खिले, पानी में धीरे 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 लोटस पानी के चारों तरफ फैलते जा रहे हैं, खिलते जा रहे लोटस, देख रहे हैं धीरे धीरे। अंडे से पक्षी निकले, पक्षी बड़े हुए, बड़े होने के बाद इनकी फैमिली हुई, फैमिली होने के बाद इनके बच्चे आसमान की ओर उड़ रहे थे। मीन्स क्रिएट ऑफ द एनिमल लाइफ, मीन्स उन कलाकारों ने एक तरह से पूरे पूरे इकोसिस्टम को दिखाने की कोशिश की गई, देख रहे हैं, हर एक चीजें बताई गई। अब यहाँ पे देखते हैं बहुत गया में कभी जाओगे, नदी बनी आज भी फाल्गु नदी। ऋषि मुनि के जहाँ नाम थे उर्वेला कश्यप, गय कश्यप, नंदी कश्यप। ये बाई बोट के द्वारा में ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उसे बहुत गए, काफी बारिश हो रही थी, काफी तूफान चल रहे थे, सडनली की बोट पलट जाती है। ऋषि मुनि नदी की ओर डूब रहे थे। बुद्ध देखते कि ऋषि मुनि तो नदी में डूब रहे हैं, तो बुद्ध जाते नदी के द्वारा ऋषि मुनि की वो जान बचाते थे। बुद्ध आते, ऋषि मुनि बोलते जी धन्यवाद बुद्ध जी कि आपने हम ऋषि मुनि की जान बचाई। फिर नदी की तट के किनारे एक आम का बगीचे थे, जो कि मंकी फल को तोड़कर खा रहे हैं, और एक डक फिश खा रही है। क्रोकोडाइल, डक, जीव जंतु जल में तैर नदी की तट के किनारे कोकोनट के बगीचे बने थे, यहाँ पे लोटस, शंख, सीप, पेड़ पौधे, कलियां, नदियाँ, यहाँ पे कलाकारों ने एक तरह से बुद्धिज्म और इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश की गई है। अजात शत्रु जो फादर बिंबिसार, देख रहे हैं, मगध के राजा बिंबिसार जो कि रथ पर बैठे थे, उनकी पूरी पूरी रॉयल फैमिली भी बताई कि रानी दासियां थे महलों के अंदर, देखिए म्यूजिक की आवाज गूंज उठती है, माला को लेकर फूलों की वर्षा की जा रही है। आइए इस तरह अब यहाँ पे देखते हैं, मतलब आज से 2300 साल पहले भी, मतलब उस जमाने में हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि आज हमारे हिंदुस्तान में जैसे कि लोग, मतलब गौतम बुद्ध के बहुत सारे जन्म हुए। बुद्ध ने मंकी के रूप में जन्म लिए हैं, बुद्ध ने एक एलिफेंट के रूप में जन्म लिए हैं, जिससे बोलते बोधिसत्व। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध की जो प्रीवियस लाइफ को यहाँ पे 5 स्तूप 2 ट्री के रूप में बताया गया है, जिससे बोलते मानुषी बुद्धा। मेरे बुद्धिज्म के फॉलोअर्स बॉडी ट्री की लोग प्रार्थना कर रहे थे, देख रहे हैं, इन्हें बोला कि मानुषी बुद्धा। बीच वाले पैनल से सेंटर से 4 आदमी लोग घोड़े को उठाते हुए लेकर जा रहे हैं। उसी पैनल से देखिए कुछ घोड़े के सैनिक वापस पहले की ओर जा रहे हैं। तो गौतम बुद्ध घोड़े का नाम था कंठक, उनके सारथी का नाम था छन्ना। तो बुद्ध ने आधी रात को अपने सैनिक बोला, तुम मेरे घोड़े को उठाते हुए लेकर जाना था कि घोड़ों की टापों की आवाज, टक टक आवाज महलों में गूंज ना उठे। यदि आवाज गूंज उठेगी तो बुद्ध की वाइफ और उनके जो लड़के आधी रात को उड़ जाएंगे, फिर बुद्ध को जाने के लिए देंगे। इससे घोड़े को उठाते हुए लेकर जाते, फिर बुद्ध को नेपाल के अरोमा नदी तट के किनारे घोड़े को सैनिक छोड़ने के बाद वापस महल की ओर विजिट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सबसे निचले पैनल की ओर देख रहे हैं, जो सम्राट अशोक जो कलिंग वार हो तो उड़ीसा में, तो कलिंग वार होने के बाद अशोक जी के बौद्ध धर्म को अपनाने बाद की बौद्ध ट्री की हाथ जोड़े हुए प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, आइए फिर लेडी के पीकॉक से जो बने हुए हैं, सम्राट अशोक जी के मौर्य डायनेस्टी बिलोंग टू द मौर्य मीन मोर, उनके सिंबल्स बताया गया, देख रहे हैं। शेरों पर तो पंख होते नहीं है, तो ग्रीक में इजिप्ट लोग माइथोलॉजिकल तरीके से शेरों पर जो पंख जो बनाया करते हैं, जिसको ग्रिफिंग, ग्रिफिंग बताया गया है। अब यहाँ पर देखते हैं इस तरह चारों तरफ स्तूप बने हुए हैं। जब बौद्ध धर्म जब हमारे हिंदुस्तान में ये काफी जब तेजी से जब फैलते जा रहे थे लोग, उस जमाने यहाँ पे लोग आते थे, लोग पूजा पाठ करते, जब लोग जब मनोकामना लेकिन यहाँ पे लोग रहते थे, लोग ध्यान करते थे। ऊपर की मॉन्स्ट्री बनी हुई है ना, टूटे फूटे 7th सेंचुरी 8th सेंचुरी एडी के दौरान मॉन्स्ट्री विहार मठ है उस तरफ भी। तो जब बौद्ध धर्म जो मॉन्क्स यहाँ पे रहते थे, उनकी जब डेथ हो जाने के बाद उनकी बॉडी को जलाने पर जो राख और अस्थियाँ निकलती तो उससे बनाया करते स्तूप। तो उस जो सम्मान के तौर पर जो टीचर्स थे तो उनके अस्थि को रखकर उनके स्तूप बड़े बनते थे, जो स्टूडेंट थे तो उनके अस्थि को रखकर उनके स्तूप छोटे छोटे बनवाया करते थे। मीन्स सारे सिस्टम को एक ग्रेडिंग सिस्टम के अनुसार बनाया गया, मीन्स सम्मान के तौर पर, मीन्स पूरी की पूरी समाधियाँ हैं। देखिए यहाँ पे जो पिलर जो बने हुए हैं, ये जो पिलर जो 2200 साल प्राचीन पुष्यमित्र सुंग के जो लड़के थे, अग्निमित्र सुंग, उन्हें इस पिलर को बनाए थे, जो कि 2nd सेंचुरी BC में। और तरह जो पिलर जो बने गुप्त काल के हैं, 5th सेंचुरी AD के हैं, है ना, गुप्त कालीन। आइए मैम इस तरफ। अब देख इस तरफ काले काले
काले का जो प्लास्टर जो लगे जिसका हमने लाइन मोटार प्लास्टर देख रहे हैं पूरे पूरे प्लास्टर से पूरे कवर थे। अच्छा फिर ब्रिटिश पंजाब रिसर्च करने के लिए लोग प्राचीन समय में टेम्पलों में लोग सोना चांदी धन को छुपा कर रखते थे। तो ब्रिटिश पैलेस सोचे कि इसके अंदर सोना चांदी धन तो नहीं है। फिर ब्रिटिश पैलेस पर जब डिगिंग की सन 1881 में तो डिगिंग करने के दौरान ना तो उन्हें सोना मिला ना तो चांदी मिली, केवल मिट्टी और पत्थर मिलते चले गए। तो ब्रिटिश पैलेस देख रहे हैं तो उन्होंने फिर से देख रहे हैं जो प्लास्टर जो लगे हुए हैं काले का जो कि प्राचीन प्लास्टर्स बचे हुए हैं और जो पत्थर जो लगे हुए हैं जो कि नए पत्थर लगे हुए हैं देख रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं देख रहे अशोक पिल्लर के अच्छा अशोक स्तंभ टूटने से ये पड़े हुए हैं। अच्छा जो कि सम्राट अशोक ने जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के चुनार गांव से चलाया गया था जिससे चुनार सैंडस्टोन जिसकी जो है 42 फीट। बहुत साल पहले किसी लोकल जो जमींदार ने इस अशोक स्तंभ तोड़ा और ले जाना चाहते गन्ने की जूस की मशीन बनाने के लिए। तो गन्ने की जूस की जो मशीन होती है गोल होती है। तो हमारे इंडियन में एक टेक्नोलॉजी होती थी कोल्हू के बैलों के द्वारा जो जूस निकाला करते थे। तो उन्होंने उसी कंटेनर से तोड़ा और इससे ले जा नहीं पाए कि आज जो कहते हो इसी स्थान पर पड़े देख रहे हैं। फिर उस चमड़ों से घिसकर की जाती थी लेदर पॉलिश देख रहे हैं चमड़ी की पॉलिश। तो उसके जो कैपिटल राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो 4 जो शेर थे ये टोटल से नीचे सांची म्यूजियम में वो रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं अब यहाँ पे हम देखते हैं ये टेंपल जो बने हुए हैं अच्छा ये गुप्त काल के मंदिर बने हुए हैं ना। अच्छा इस टेंपल की बात करें फ्लैट आर्किटेक्चर्स है ना जैसे कि इसके अंदर भगवान बुद्ध की मूर्तियां थी जो कि अब नीचे सांची म्यूजियम में रखी हुई है अच्छा है ना। जैसे कभी आप जाओगे रोम में म्यूजियम है ना तो कभी आप जाओगे रोम में तो ग्रीक में जो बिल्डिंग बनती थी ना एक्रोपोलिस कोलोसियम आर्किटेक्चर है ना ग्रीक इन्फ्लुएंस अंतर्राष्ट्रीय कंट्री है ना अंतर्राष्ट्रीय देश इंटरनेशनल कंट्री पूरे पूरे रोमन आर्किटेक्चर एक मेडिटेशन हॉल बने थे। लकड़ी से पूरी छतें कवर थी जो कि नेचुरल आग लगने की वजह से इसकी छतें जल चुकी थी। तो ब्रिटिश पहने की लकड़ी को भेजा कलकत्ता के हेड ऑफिस में तो कार्बन डेटिंग के माध्यम से रिसर्च में एविडेंस से पता चला कि नेचुरल आग लगने की वजह से उसकी छतें जल चुकी थी। देखो मैम ये पूरे पूरे टेंपल थे। अच्छा टेंपल तो बौद्ध धर्म में 7th सेंचुरी में एक ब्रांच आ चुकी थी वज्रयान जो कि लोग तांत्रिक क्रिया के द्वारा लोग बुद्धिज्म में लोग यहाँ पे लोग पूजा पाठ वो क्या करते थे देखा ना तांत्रिक क्रिया के द्वारा सारे जो बौद्ध धर्म में। अगर मैम पीछे के मॉन्स्ट्री बनी थी टूटे फूटे अवशेष पड़े जी के रिमेन देख रहे मैम यहाँ पे आप लोग को चार्ज ज्यादा लग रहा है? चार्ज ज्यादा लग रहा है? नहीं ठीक है ज्यादा लग रहा है तो बता दो मैं कम भी कर दूँ। नहीं ठीक है कोई बात नहीं मांगियों हाउस है ऐसा। अब यहाँ पे हाँ क्या होता है देखिए हाँ जो आते हैं यहाँ पे जैसे कि आज हम घर बनाते हैं घर बनाते हैं जैसे कि पिलर को गड़ाते हैं तो पिलर को हम गड़ाते हैं तो कैसे गड़ाते हैं सीधा गड़ाते हैं और सारे जो पत्थर पे सिंपल फाउंडेशन पे खड़े हुए देख रहे हैं पे सारे जो पत्थर पे सिंपल फाउंडेशन खड़े हुए ऊपर जो बैलेंस जो बने रखे हुए हैं ठीक है इस पर पिलर पर बैलेंस बना के रखे हुए हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इस कैंपस के अंदर चारों तरफ जो पेड़ जो लगे हुए हैं इन पेड़ों को बोलते खिरनी बहुत मीठे मीठे फल होते हैं जो कि मार्च अप्रैल में इसके फल निकल आते हैं जो कि इसके फल गर्मी में होते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं सर
दिखते मैं यहाँ पे देखते अशोक पिल्लर, अशोक पिल्लर, अशोक पिल्लर नेशनल एम्बलम अशोक चक्र को जो कि सारनाथ से जो कि लिया गया था, जो कि हमारी नोटो करेंसी मुद्रा में हमको देखने को मिलता है। तो वो टॉप के सेंटर की जो लेडी जो खड़ी हुई है, तो गौतम बुद्ध की मदर का नाम था महामाया देवी, क्योंकि गौतम बुद्ध जन्म देने के ठीक 7 दिन के बाद उनको छोड़ के चले गए, उनकी डेथ हो गई। उनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, जिन्होंने बुद्ध का लालन पालन भरण पोषण उन्होंने किया था। अरे बीच वाली पट्टी थी सम्राटों से झुके स्तूप के नीचे दिखाई दे स्तूप बने हुए, और राइट से सम्राटों रथ पर बैठे देखे उनकी पूरी आर्मी फोर्स को बताया गया है। गौतम बुद्ध की जब डेथ हुई थी 483 BC में कुशीनगर में, तो बुद्ध की जब डेथ हो जाने के बाद जब उनकी जब बॉडी को जलाने पर जुराग और अस्थियाँ निकली थी, तो 8 राजा बीच काफी युद्ध चल रहे थे बुद्ध की अस्थियाँ बंटवारे होने के लिए। तो कुशीनगर के एक दौड़ नाम के ब्राह्मण उन 8 राजों को समझाते भैया आप लोग आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, शांति पूर्वक तरीके से बुद्ध की अस्थियों के 8 भागों में बंटवारे करें। तो उत्तर प्रदेश, बिहार और नेपाल के बीच में 8 राजा बुद्ध की अस्थि को रखकर 8 स्तूप बनाए थे अशोक ने। उन 8 में 7 स्तूप खोलकर बुद्ध की अस्थियाँ निकाली, 84,000 जगह डिवाइड की अस्थियों को। श्रीलंका, जापान, कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, बौद्ध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, लुम्बिनी, कपिल वस्तु, सारनाथ, सांची, तो तमाम जगह बुद्ध की अस्थियाँ रखी जाए। श्रीलंका कैंडी दांत रखे हुए हैं, है ना, तो इस तरह हमको कुछ एविडेंस भी हमको मिलते हैं। तो आज भी एक 8वां नंबर का वो स्तूप बने हुए, जिससे मतलब नेपाल में बने हुए, जिससे बोलते हैं हम राम ग्राम का स्तूप। तो अशोक उनमें से बुद्ध की जब अस्थि जब निकालने के लिए जब वो जा रहे थे, तो वहाँ के राजाओं ने उनका काफ़ी विरोध किया कि महाराज आप उनमें से बुद्ध की अस्थियाँ ना निकाले, जो कि उन लोग धार्मिक भावना से जुड़ा हुआ था। उसके 8वां नंबर स्तूप नहीं खुला। इसलिए 2 मोटे मोटे आदमी लंबे लंबे पाइप को जा रहे हैं। अच्छा। एक दक्षिण भारत में एक वाद्य यंत्र पाइप होता है जिससे नादेश्वरम, ठीक है, नादेश्वरम म्यूजिक की जो बजाते हैं, जो कि अशोक की यात्रा को विदाई दी जा रही है। अशोक पिल्लर नेशनल अशोक चक्र को, क्योंकि सारनाथ से लिया गया था, क्योंकि हमारी नोटो करेंसी मुद्रा हमको देखने को मिलता है। मैंने पिल्लर के बारे में बताया कि नहीं बताया, लोकल जमींदार ने तोड़ा था करके। आइए और इसके बारे में सुने कि काले काले प्लास्टर के बारे में बताया ना इसके बारे में। अब यहाँ ऊपर टॉप पर 3 सर्कल जो बने अम्ब्रेला 3 सर्कल जो बने, देखो ऊपर टॉप पर पहला चक्र बुद्ध, बुद्ध मतलब ज्ञान। दूसरे सर्कल धम, धम मतलब धर्म। तीसरे सर्कल संघ, यूनिटी, एकता, पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिटी मतलब आप यूनिटी में, है ना। तो जो 3 सर्कल के जो कॉन्सेप्ट जो बताया गया, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तेरे 4 मोटे मोटे जो आदमी जो खड़े हुए हमारे घर में जो रखे जाते, लाफिंग बुद्धा, है ना। लाफिंग बुद्धा घर में रखने से सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। और दूसरी चीज क्या, कर्म ही प्रधान है। हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो निर्वजन को उठाने वाले एक तरह से बोला जाए तो वेट लिफ्टर। तो चारों आदमी जीवन में काम तो सभी कर रहे हैं, और जो काम करने के तरीके अलग अलग इनके फेस बताया गया।